एक बार फिर से हमारी खास पेशकश रंगरसिया में आपका स्वागत है, जहां हम होली के अलग अंदाज आपको ब्रिज के रंग दिखा रहे हैं। ब्रिज की रंग रंगीली होली की हो रही है, तो आपको बता दें कि ब्रिज भूमि में होली के जो जुदा अंदाज हैं वो देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी अपनी ओर खींचते हैं। होली का त्योहार यहाँ की परंपरा अपने आप में खास है। इसी परंपरा में एक होली है छड़ी मार होली। अब कैसे मनाई जाती है ये छड़ी मार होली और क्या खासियत होती है इस छड़ी मार होली की, ये भी देख लीजिए। होली के रंग में सराबोर ब्रजभूमि। कृष्ण की नगरी में हर तरफ उड़ रहा अबीर गुलाल। बरसाना से बांके बिहारी और जन्मस्थली से गोकुल तक होली का स्वरूप। एक हफ्ते में ब्रज में होली के अलग अलग रंग। छड़ी मार होली की अनोखी रीत, छड़ी मारकर रिश्तों में घुली प्रीत। गोकुल के वंशीधर घाट पर गोपियां बाल स्वरूप कृष्ण के साथ जमकर छड़ी मार होली खेलती नजर आई। छड़ी मार होली की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस छड़ी मार होली के लिए गोपियां 1 महीने से तैयारी करती हैं और 16 श्रृंगार कर छड़ी मार होली में शामिल होती हैं। पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार कहा जाता है, लेकिन जब आप गोकुल की धरा पर होते हैं या ब्रज भूमि पे होते हैं तो यहाँ महिलाओं का 17वां श्रृंगार भी नजर आता है। और ये श्रृंगार कभी छड़ी के रूप में नजर आता है तो कभी लाठी के रूप में नजर आता है। अब चूंकि गोकुल में कृष्ण का बचपन बीता था, इसलिए यहाँ पर छड़ी से होली खेली जाती है ताकि उस बच्चे को चोट ना लगे, जिसे यहाँ पर लाला कहते हैं, नंद गोपाल कहते हैं। आप लोग क्या तैयारी करते हैं इस छड़ी मार होली के लिए? हमें होली में तैयार होने के लिए एक महीने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लहंगा गहने तैयारी में जब अच्छे से पहनते हैं होली में। ये गाना का छोटा रूप है, इसमें सिर्फ छोटी छड़ियों से खेलते हैं। छड़ी मार होली के लिए सुबह से गोकुल की गलियों में ग्वाल बालाएं कान्हा की सवारी निकलने का इंतजार करती रहती हैं और जब गाजे बाजे के साथ नंद महल से बाल स्वरूप कृष्ण का डोला निकलता है तो पूरा माहौल देखते ही बनता है। महल से श्री कृष्ण की ये यात्रा शुरू हो चुकी है, उनका डोला निकल चुका है। इस डोले के बारे में बात करते हैं। इस डोले के बारे में बताइएगा। ये ठाकुर जी का बाल कृष्ण का डोला है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है, बाल कृष्ण विराजमान है। ये डोला जा रहा है मुरलीधर घाट पर। ये बाल स्वरूप है ना, इसलिए धक्के ले जाते हैं लाला को। बाल स्वरूप का टोपी में बंद है, ये बंद है लाला, तो धक्के करके सब जा रहे हैं। संग में गोपियाँ पीछे आ रही हैं, गोपियाँ पीछे आ रही हैं। गोपी ग्वाल का स्वरूप है, गोपी पीछे है और लाला आगे है। वहाँ मुरलीधर घाट पर ये दर्शन होंगे इनके मुरलीधर घाट पे। भगवान कृष्ण के डोले पर फूलों की बारिश और सज धज कर डोले के पीछे पीछे चलती गोपियां। जैसे जैसे डोला आगे बढ़ता है, लोगों का हुजूम भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की सवारी यानी श्री कृष्ण का डोला आगे बढ़ता जा रहा है, गोकुल के गलियों में लोगों की भीड़ जमा होती जा रही है। कोई घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचा है। माना जाता है कि भाई ये श्री कृष्ण है, ये वो गोपाल है जिन्होंने गोकुल वासियों को तमाम विपदाओं से बचाया, परेशानियों से बचाया है। तो भाई घोड़े और गाजे बाजे के साथ तो उनका स्वागत होना ही चाहिए, उनका डोला आगे बढ़ना ही चाहिए। अब आपको एक परंपरा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है कि जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया है और गोकुल में ये प्रेम कुछ ज्यादा ही नजर आता है। ये जो टोली आप देख रहे हैं, जहाँ गाजे बाजे के साथ लोग आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वो मुस्लिम समुदाय है जो बीते लगभग 150 सालों से श्री कृष्ण की सेवा में इस तरीके से भजन गाते फिरते हुए नजर आता है, शहनाइयां बजाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। गोकुल की ये तस्वीर अलौकिक है। एक तरफ लोगों का हुजूम
तो दूसरी तरफ गोकुल की गलियों में बाल कृष्ण के स्वागत में खड़े लोग। इस खास मौके पर लोग बड़े बड़े नगाड़े लेकर नाचते गाते दिखे। मंजीरों की थाप पर जब मस्तानों की ये टोली कहीं से भी गुजरती है तो वहाँ सिर्फ उमंग, उत्साह और जोश भर देती है। इनसे जानते हैं कहाँ से आए आप लोग? हम बंचारी होटल हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं और अभी आप लोग नंद मंदिर जा रहे हैं। हम मंदिर पे जा रहे हैं। ये क्या, इसे आप लोग क्या कहते हैं? डोला, जिसको नगाड़ा कहते हैं जी। नगाड़ा लेकर ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, कृष्ण भगवान के द्वार पर जा रहे हैं। अच्छा, क्या मकसद है? ये होली पे बसता है। कृष्ण भगवान इसमें डांस करते थे, अब वहाँ जा रहे हैं द्वार पे, वहाँ बजाएंगे इसको। कुछ इसी अंदाज में नाचते गाते नंद महल से डोला नीचे मुरलीधर घाट पहुंचा। इसके बाद बाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। तमाम लीलाएं हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको भगवान के दर्शन कराएं, जिनको पालकी में यानी डोला जिसे हम कहते हैं उसमें बिठाकर नंद भवन से नीचे लाया जाता है। और उसके बाद यहाँ वो सिर्फ विराजमान नहीं होते हैं बल्कि वो अपने तमाम भक्तों के साथ यहाँ होली खेल रहे होते हैं। खास बात यह है कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी न सिर्फ जीवित है बल्कि उसी तरीके से इसे मनाने की पूरी कोशिश देखने को मिलती है। यहाँ जो रंगों का इस्तेमाल होता है वो सारे हर्बल रंग है। मुरलीधर घाट में ग्वाल बालाएं कृष्ण की भक्ति से सराबोर नजर आई और हर तरफ अबीर गुलाल उड़ने लगा। गोकुल में बंसी घाट पर बने इस मंडप से जैसे ही रंग और गुलाल उड़ाए जाते हैं, ये रंगा होली का शुरू हो जाता है। और आपको ये समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि जग खेले होली बरज खेले हो रहा। ऐसा लगता है कि ये गुलाल जिस किसी के ऊपर भी पड़ रहे हैं उनका जो जोश है, जो उमंग है, उत्साह है, वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ये कुछ युवा है। कहाँ से आए आप लोग? और कैसा लग रहा है? आप मजा आ रहा है। हम सभी लोग औरैया से आए हुए हैं, करीब 15 लोग यहाँ पर आकर बहुत ही मजा आ रहा है। कभी ऐसी होली देखी थी? इससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसी होली नहीं देखी। यहाँ पर आकर बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। राधे राधे। ब्रज नगरी पर आस्था और श्रद्धा के बीच रंगों का सुरूर चढ़ा हुआ है। रंग उत्सव पूरे शबाब पर है। हर कोई कृष्ण के रंग में सराबोर है। ब्रज में होली के हर अंदाज को खास पहचान हासिल है। गोकुल से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। होली को समर्पित ये कविता नज़ीर अकबराबादी की है। सदियों से होली हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति की प्रतीक रही है और आज के दौर में मास्टर खुदा बख्श बाबूलाल शहनाई पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके शहनाई के बगैर ब्रज के तमाम रंग अधूरे हैं। तो चलिए होली के इस खास मौके पर शहनाई पार्टी से होली के कुछ पुराने लोकगीत को सुनते हैं। पनघट पे नाचे, हाँ पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। पनघट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। ये ब्रज की होली का अंदाज है। रंग और गुलाल से सरोबार कृष्ण की नगरी। होली की ऐसी मस्ती आपने कभी नहीं देखी होगी। मथुरा गोकुल धाम होली के रंग में सरोबार है। आयो फागुन हटीलो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे। यहाँ गाए जाने वाले होली गीत की धुन बेहद खास होती है। फागुन की मस्ती और उड़ते रंग और गुलाल, ब्रज की होली की बात ही अलग है। यमुना की बहती धारा और साथ में होली के गीत, जरा सोचिए कितनी मनमोहक होगी वो तस्वीर। होली के इस खास गीत को सुनने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची होली के विश्राम घाट। शहनाई और ढोलक के साथ होली के गीत किसी का भी रंग मोह ले।
मथुरा का विश्राम घाट, यमुना नदी, फूलों से सजी हुई बोट और ये सारे शहनाई कलाकार इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शहनाई बजाते हुए ठाकुर जी से जुड़ाव जो महसूस करती है वो बहुत कम ही लोग महसूस कर पाते, क्योंकि ये भूमि ही ब्रज भूमि ऐसी है जहाँ पर ठाकुर जी से हर कोई एक कनेक्शन महसूस करता है, उसी भक्ति भाव में झूम जाता है, रम जाता है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राधा रानी के बीच में जो भक्ति भाव जो प्रस्तुति की जाती है कलाकारों द्वारा, किस तरह से गा करके बजा करके, वो आखिरकार कैसी होती है। क्या हमें राधा रानी के बीच की, कान्हा और कृष्ण और राधा के बीच की जो हंसी ठिठोली है उस पर कुछ गाकर सुना सकते हैं? सुनाएंगे। मेरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटक रंग डारो श्याम, मेरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटक रंग डारो। मोपे कैसो चटक रंग डारो, मोपे कैसो चटक रंग डारो, मेरी चूनर में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटक रंग डारो श्याम। ये मास्टर खुदाबख्श बाबूलाल शहनाई पार्टी है। पिछली 8 पीढ़ियों से ये मुस्लिम परिवार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। कहते हैं इनकी शहनाई के बगैर ब्रज का कोई भी उत्सव अधूरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर होली, सभी के लिए बेहद खास होता है इनके होली गीत का अंदाज। तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने बारी, गुलाब तेरो बनवारी। ये लोग गोकुल के मंदिरों में शहनाई वादन कर कृष्ण भक्तों को खूब नचाते हैं, बधाई गायन करते हैं। वृंदावन के राजा होकर, राजा होके महाराजा होके। एक बात बताइए, आप लोग 8वीं पीढ़ी हुए अपने यहाँ की जो शहनाई बजा करके प्रस्तुति देते हैं? हाँ, शहनाई हमारी 8 पीढ़ी हो गई और हम दर पीढ़ी चला आ रहा है हमारे गोकुलनाथ जी में, द्वारकाधीश दाऊ जी महाराज और जो बरसाना गोवर्धन, हर जगह सेवा ठाकुर जी की होती है हमारी। वृंदावन के राजा होके, छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। ये लोग नगाड़ा, ढोलक, मजीरा, शहनाई, खरताल, मटका बजाते हैं। भगवान कृष्ण और होली को समर्पित गीत प्रतीक है ब्रज में चली आ रही सैकड़ों साल पुरानी परंपरा की। वीडियो जर्नलिस्ट रतीश शर्मा के साथ हर्षा चांदवानी, न्यूज नेशन, मथुरा। हर किसी पर होली का रंग चढ़ा है। ब्रजभूमि में होली पूरे जोश के साथ मनाई जाती है। वहीं वाराणसी में लोग भी अपने आप में बेहद खास हैं। यहाँ होली से पहले रंगों से नहीं बल्कि राख से, चिता की राख से मसाने में होली खेलने की परंपरा है। ये शिव की शक्ति का रंग है। जलती चिता, उड़ती राख। एक तरफ डमरू बाजे, दूसरी तरफ भक्ति में झूमते लोग। बाबा की नगरी में भस्म से होली। ये भक्ति और आस्था की तस्वीर है। ये होली बेहद खास है क्योंकि जहां होली खेली जा रही है उसके पास ही चिताएं हैं,
एक दो नहीं बल्कि कई चिताएं जल रही हैं। ये होली है मसाने की। बनारस जो कि विश्व का सबसे पुराना शहर है, ऐसे में यहाँ की परंपराएं भी सबसे पुरानी हैं। उन्हीं में से एक है होली के दौरान चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका तीर्थ पर जहाँ खुद बाबा बशानाथ यहाँ पर रास्ते हैं और यहाँ पर बाबा के साथ होली खेलने की परंपरा है, जहाँ पर मान्यता है कि भगवान शिव खुद चिता और भस्म की होली खेलते हैं और उसी के मस्ती में पूरी तरीके से काशीवासी सराबोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाराणसी का मणिकर्णिका घाट है, जहां महाशमशान में खेली जाती है भस्म की होली। ये भगवान शंकर की भक्ति का ही रंग है, जो एक बार चढ़ जाए तो जीवन भर चढ़ा ही रहता है। यहाँ होली खेलने वाले हर शख्स के चेहरे पर खुशी का एहसास है, क्योंकि ये होली नहीं महादेव की भक्ति का रूप है। चिता की राख से खेली जाने वाली ये होली वाकई अपने आप में खास है। देखिए, खास बात यह है कि बाबा विश्वनाथ जी दर्शाना चाहते हैं कि दुनिया में एक ना एक दिन सबको इसी राखी में मिल जाना है, सबको भस्म हो जाना है। इसलिए क्यों ना आज उस राखी को हृदय से लगा करके आनंद प्राप्त करें और जैसे कोरोना जैसा वायरल है वो भी इस राखी में मिल करके खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर निर्भीक होकर के बाबा विश्वनाथ जी के साथ सब होली खेल रहे हैं। कहते हैं शिव को भस्म सबसे ज्यादा प्रिय है, तो भोले की भक्ति भी हर साल राख से होली खेलकर होती है। लोग झूमते हैं, गाते हैं। खास बात यह है कि मसाने की होली में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल होती हैं। मसाने की इस होली में गुलाल भी उड़ता है, लेकिन गुलाल के बीच चिता की भस्म में सराबोर होने के लिए हर भक्त उत्साहित रहता है। काशी में साधु संत महादेव की भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन मसाने की होली उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। शमशान में न सिर्फ काशीवासी बल्कि विदेशी मेहमान भी भस्म की होली खेलते हुए नजर आए। मसाने की होली में डमरू का भी खास महत्व है, जिसकी धुन पर लोग झूमते नजर आते हैं। भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू है और ऐसे में वाराणसी में डमरू दल के सदस्य भी बाबा मशानाथ के साथ होली खेलने के लिए आए हुए हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हाथों में डमरू लिए हुए बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है। बनारस जहां पर चिता भस्म की होली बिना डमरू के वाद्य के अधूरी रहती है और ऐसे में डमरू के साथ देश के कोने कोने से जो शिव भक्त हैं वो वाराणसी आते हैं और डमरू दल के साथ यहाँ पर होली मनाते हैं। काशी जहाँ जीवन एक उत्सव है तो मृत्यु मोक्ष है। भगवान शिव ही शाश्वत सत्य हैं, उनसे ही संसार है, इसलिए भक्त जलती चिता की राख से होली के उत्सव को मनाते हैं।